अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अहम खबरें देने जा रही हूँ। सबसे पहले बुशरा बीबी की इस वक्त बनी गाला में क्या कंडीशन है उसके ऊपर बात करूंगी। इमरान खान साहब ने जेल से जो बड़ा मुतालबा किया है वो भी आपको बताऊंगी। जीते हुए हारे हुओं से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, ये किसने कहा है। और सेकेंडली, जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम एप्लीकेशन दी गई है, वो किसकी जानिब से दी गई है और अब किस तरह से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो एप्लीकेशन वापस ले लें। एप्लीकेशन बेसिकली ये आई है कि 8 फरवरी को जो इंतखाब हुआ जिसमें मैसिव रिगिंग के इल्जामात लगाए गए हैं और एविडेंसेस भी हैं काफ़ी हद तक, उसको कलअदम करार दिया जाए। तो क्या ये कलअदम हो जाएगा? इसके ऊपर बात करूंगी। MQM उसकी फरमाइशें और ख्वाहिशें जो हैं वो बाहर आ गई हैं। वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट्स में आप दे सकते हैं। सबसे पहले बुशरा बीबी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी ज़रा ये बता रही हैं कि उनको गैर मयारी खाना दिया गया जिसकी वजह से उनकी तबीयत नासाज है। और ऑब्वियसली पार्टी ये कह रही है कि उनकी जान को खतरात हैं। जो भी उनकी कंडीशन है ये तो मेडिकल चेकअप के बाद ही बताई जा सकती है, लेकिन इस हवाले से एक एप्लीकेशन सबमिट करा दी गई और अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। आया कि उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, वो बनी गाला में रहती हैं या उनको अडियाला जेल शिफ्ट किया जाता है। इसके ऊपर अब जल्द ही फैसला हो जाएगा क्योंकि वो भी चाहती हैं कि वो जाएं। और इमरान खान साहब से भी जब पूछा गया था तो उनको तो पता ही नहीं था कि वो बनी गाला जा चुकी हैं। तो शायद इमरान खान साहब खुद भी चाहते हैं कि बुशरा बीबी भी जो वक्त है, क्योंकि रिव्यू तो है, एप्लीकेशन तो फाइल की गई हैं जजमेंट्स के ऊपर, तो होपफुली इनके नताइज और जजमेंट्स इनके फेवर में आ जाएं और फैसले इनके फेवर में आ जाए तो वो वक्त अडियाला जेल में ही गुजारें। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सूट करता है दोनों को ही। तो ये इस केस में जो भी फैसला आएगा, जो रिलीफ उनको मिलेगा वो भी आपके सामने रखूंगी। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने वो मुतालबा जो काफ़ी अरसे से वो छोड़ गए थे करना, जो वो नहीं कर रहे थे, 8 फरवरी को ही जो उन्हें कर देना चाहिए था या 9 फरवरी को, तो कम से कम ऐसी बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी सामने आ गई थी, ऐसे बहुत सारे हकाइक नजर आ गए थे कि जिसके बाद वो मुतालबा कर सकते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा अब फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से सामने आ गया है। ये मुतालबा करने की बहुत सारी वजूहात है, किस तरह से एक पूरे प्रोसेस को मशकूक बनाया गया, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई, नॉमिनेशन रिजेक्शंस हुई, मुश्किलात उनके लिए पैदा की गई, उनके लिए कैंपेन करना मुश्किल किया गया। उसके बाद फाइनली अगर इंतखाब होता ही है तो फिर फॉर्म 45 और 47 का जो डिफरेंस है वो अब तक पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन के रह गया है, एक मजाक बन के रह गया पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से ना जीते हुओं को यकीन आ रहा है कि वो जीते हुए हैं, ना हारे हुओं को यकीन आ रहा है कि वो हारे हुए हैं। तो इस वक्त बड़ी एक मखमसे की सूरत हाल है मुल्क में। इसी वजह से सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में जीते हुए जो लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं बजाय कि हारे हुओं से, और ये बात बड़ी ही ठीक है। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी अब तक आपस में कोई कंसेंसस नहीं हो सका कि हुकूमत कैसे बनेगी, क्या फॉर्मेशन होगी, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं। बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त। मैं जैसे कि फिर रिपीट करूंगी कि मैं कहती थी कि कुछ दिनों बाद ये देखिएगा कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं होगा, कोई वजीर आजम बनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि आगे एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इतना मुश्किल टाइम आ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन और चैलेंजेस इस नहज पे पहुंच चुके हैं। तो खैर, उनके पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 82 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं, और जिसके बाद अब जो वो मखसूस नशिस्तें होती हैं, ख़वातीन की नशिस्तें होती हैं, वो भी इनको मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उनको वेलकम किया है और इस वक्त में वो काम भी आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 92 से ज़्यादा उम्मीदवार थे जो जीते थे, 82 अब तक शामिल हो चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। तो वो जो कह रहे थे कि खान की विकटें गिर जाएंगी और जहाज चलेंगे और पैसा चलेगा और लोग बिकेंगे और ज़मीर बिकेंगे और मंडियाँ लगेंगी, आई थिंक उनके लिए भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल होगी कि 82 तो खैर खान के साथ ही खड़े हैं। आगे पीछे नंबर जो है वो उसमें इजाफा हो सकता है, उसमें कमी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत जो है वो कर ली है। तो ये एक पॉजिटिव बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे कम अज़ कम इस वक्त मुझे पूरे सीन में दिखाई दे रही है।
हुकूमत बने या जब बने या कब बने वो तो एक बात की बात है। सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन है वो ब्रिगेडियर साहब की जानिब से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब की जानिब से ही दी गई है कि इस पूरे इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए। उनके ऊपर वैसे प्रेशर तो डाले गए हैं, उनको बुलाया भी गया। अब देखते हैं कि वो एप्लीकेशन वापस लेते हैं या कंटेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर कंटेस्ट नहीं करते तो ये मजाक होगा वैसे कानून के साथ भी और इस पूरे सिस्टम के साथ भी, जो कि साफ नज़र आ रहा है कि किस हद तक ये एक रिग्ड किस्म का इलेक्शन था। और इसके ऊपर अगर इसको कलअदम ना भी करा दिया जाए, लेकिन इसमें जो हुआ है वो कम अज़ कम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद से नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिया नहीं इसके ऊपर नोटिस। वो ऐसी बातों पे शायद नोटिस करना ही नहीं चाहते। तो खैर अब देखते हैं कि उसमें क्या समाअत होती है, वो भी आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एमक्यूएम के जो मुतालबे हैं वो भी सामने आ गए। एमक्यूएम का हमेशा एक सबसे बड़ा मुतालबा होता है। एमक्यूएम इस मुतालबे की वजह से किसी भी सियासी जमात के इत्तेहाद का हिस्सा बन सकती है और किसी भी दर पे जा सकती है। आई एम सॉरी कि मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो है। अब एमक्यूएम ने ये मुतालबा किया कि एनएफसी अवार्ड के जरिए से जो हर सूबे को एक मुख्तस रकम मिलती है तरक्याती मंसूबों के लिए, हर तरह के मंसूबों के लिए, वो सूबाई हुकूमत को ना दी जाए, वो डायरेक्ट मकामी हुकूमत को दी जाए। अच्छा, इनको पहले भी मेयर भी इनका रह चुका है, बहुत इनको फंड्स मिले हैं, बहुत रकूम मिली है, लेकिन ये जो मकामी हुकूमत है, ये एक सड़क आज तक नहीं बना सकी, ये मकामी हुकूमत कोई काम नहीं करवा सकी। ख़ास तौर पे ये जो एमक्यूएम की मकामी हुकूमत होती है, इसने कभी कोई काम नहीं कराया। इनसे तो वो जमात इस्लामी हुकूमत में ना होते हुए ज़्यादा काम करवा लेती है, लेकिन ये ना वो टैंकर माफिया को कंट्रोल कर सकते हैं, ना किसी और चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मकामी तौर पे ये हर दौर में, ये मुशर्रफ दौर में, उससे पहले, उसके बाद हर हुकूमत का हिस्सा बन के फंड्स लेते रहे, लेकिन वो गए कहाँ हैं, वो लगे कहाँ हैं, ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। ये सिर्फ एमक्यूएम ही बता सकती है। तो वही अपने मफादात की सियासत ही बज़ाहिर लग रही है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही। ये रोज़े रोशन की तरह आया हैं ये बातें कि वो फंड्स जो कराची के लोगों पे, कराची की बहाली के, कराची की तरक्की के नाम पे इन्होंने लिए हैं, वो आज तक पता नहीं है। उनका एहतसाब करने वाला कोई नहीं है, तो वही उनका देरीना मुतालबा सामने आ गया है। और सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है, वजारतों से मुतालिक भी अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं। तो ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, हम इनको अवामी नुमाइंदे कैसे कहें? अवाम की नुमाइंदा तो नहीं है, इन्होंने तो अपने अपने मफाद के, अच्छा मैं ये सीट जीत के आया हूँ, इतने पैसे लगा के आया हूँ, मैं कितने पैसे आगे कमा सकता हूँ, मुझे कौन सा ओहदा मिल सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री मिल सकती है, ये तो उसके ऊपर सारी सूरत हाल चल रही है। तो अवाम के बारे में क्या सोच रहे हैं? अवाम के बारे में तो कोई भी कंसर्न शो नहीं कर रहा इस वक्त, बिलखसूस अगर एमक्यूएम की बात की जाए, जिनका पूरा मैंडेट ही क्वेश्चनेबल है। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बताती हैं कि इनको इतना वोट पड़ा ही नहीं है कि ये सीट जीत सकते। ये रनर अप भी नहीं हो सकते थे, लेकिन ये सीटें जीत के बैठे हैं 17। तो ये मशकूक इंतखाब और इस मशकूक इंतखाब के नतीजे में आने वाले मशकूक अफराद सामने आए हुए हैं। इसी वजह से पूरा जो इस वक्त प्रोसेस है वो मशकूक है। और इस वक्त हुकूमत भी मशकूक हुई हुई है, वज़ीर आज़म भी मशकूक हुआ हुआ है, हर कोई मशकूक हुआ हुआ है। और इसका हम किसी को नहीं इल्ज़ाम दे सकते सिवाय इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और इस मुल्क के इदारों और इस मुल्क के जो सियासतदान हैं, उन्होंने इस कदर ये निज़ाम मफलूज कर दिया, इस कदर कमज़ोर कर दिया है कि किसी का इसके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।